हेलो एवरीवन। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीच फॉर द टॉप। क्लास 9th का टॉपिक है ये, ठीक है। और इसको आज हम क्या करेंगे, इस सेशन में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समरी को डिस्कस करेंगे, ओरिजिनल पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले रीच फॉर द टॉप का मैं इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। इसमें एक संतोष यादव नाम की एक महिला है, ठीक है, एक लड़की है जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है, ठीक है। और वो ऐसा करने वाली दुनिया की एकमात्र ऐसी लड़की हैं। और आप लोग को बता दूं, जब इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी तो सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिलाओं में इनका नाम शुमार था, ठीक है। और 2 बार तो केवल एक ही महिला है जो ये चढ़ी है, ठीक है। इनकी कहानी है, इसको पूरा अच्छे से हम समझने वाले हैं, बहुत मजा आएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो संतोष यादव, जनरली जैसा कि होता है अपने यहाँ कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना है, और भेजना है तो सरकारी स्कूल भेजना है, ठीक है। और उसको ज्यादा कुछ करने नहीं देना, और जैसी 15-16 साल की हुई तो शादी कर देना है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर पूरी बताई गई है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। तो संतोष यादव का जो जन्म है हरियाणा के रोहतक जिले के जुनियास गांव में धनी जमींदारों के घर में हुआ था। वह छोटी वह सबसे छोटी संतान थी, अपने 5 बड़े भाइयों की इकलौती बहन थी। परंपराओं के कारण उसे गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह बचपन से ही रीति रिवाजों के विरोधी थी। सलवार कमीज जैसे पारंपरिक परिधानों के विपरीत शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। 16 साल की उम्र में गांव की अन्य लड़कियों की तरह उसकी शादी करने के लिए उसको मजबूर किया गया, लेकिन उसने उस चीज का विरोध किया, शादी का विरोध किया, और शादी करने से पहले शिक्षित होने पर जोर दिया। उसने दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन उसके माता पिता ने उसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। उसके पापा मम्मी ने सीधे बोला कि हम तुमको पढ़ाई की फीस जो है वो नहीं देंगे, ठीक है। उसने इसे स्वीकार भी कर लिया कि ठीक है, मत दीजिए। और अपनी स्कूल की जो फीस है वो खुद पार्ट टाइम जॉब करके उसको भरने का फैसला किया। अंत में उसके माता पिता उसका समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। जब उनको पता चला कि मेरी बेटी तो मानने वाली नहीं है, वो तो दिल्ली में पढ़ेगी ही, तो वो तैयार हो गए। उसके पिता ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उसकी इच्छा को भी स्वीकार कर लिया। और हाई स्कूल के बाद, दिल्ली में हाई स्कूल के बाद, संतोष ने जयपुर के महारानी कॉलेज में प्रवेश ले लिया। और कस्तूरबा छात्रावास वहीं था, वहीं पर उसने क्या कर लिया, रहने लगी। वहां उसने ग्रामीणों को आरावली की पहाड़ियों पर चढ़ते देखा, और यह जानने के लिए उत्सुक थी कि पहाड़ी की दूसरी ओर क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सब लोग जाते हैं और वापस नहीं लौटते हैं, तो वहां पे ऐसा क्या है, ये जानने के लिए वो उत्सुक थी। वह वहां पर्वतारोहियों के एक समूह में शामिल हुई, और इसलिए उन्होंने अपना पहला चढ़ाई अभियान शुरू किया। 4 साल के भीतर 1992 में उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उनके दृढ़ संकल्प, शारीरिक और मानसिक शक्ति के गुणों ने उसके वरिष्ठों को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। मतलब जो उसके सीनियर्स थे उनको उसने प्रभावित कर दिया। कब? तो 1992 में, जब उसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और भी चीजों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। उसके साथी पर्वतारोहियों ने दूसरों के लिए उसकी चिंता और एक टीम में काम करने की इच्छा की सराहना की। मतलब वो ये करती थी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति परेशान है चढ़ने में तो उसकी मदद करने लगती थी। तो ये चीज उसकी अच्छी थी। उसने अपने साथियों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर बांटकर मोहन सिंह नाम के एक साथी पर्वतारोही की जान बचा ली। मतलब एक साथी थे, जो क्या था नाम था, मोहन सिंह नाम के। तो वो क्या हो गया, उनकी जो ऑक्सीजन था वो खत्म हो गया पहाड़ पे, तो उन्होंने अपना जो सिलेंडर है उसको उनके साथ शेयर किया। वह एक इंडो नेपाली महिला, अब यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन देखिए उनके बारे में दी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ अभियान में, इंडो नेपाली नेपाली अभियान में वो शामिल हुई, और 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की। इस प्रकार 2 बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 बार चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई संतोष यादव। दुनिया संतोष यादव के शीर्ष पर
होने वाले खुशी और गर्व की असीम भावनाओं का क्या करती है, वर्णन करती हैं। ठीक है, संतोष यादव जो है, संतोष जो है वो दुनिया में शीर्ष पर होने पर, मतलब जब वो 2 बार चढ़ चुकी हैं और दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर पाया था, तो वो इस चीज़ से बहुत खुश थीं, अपने आप पे वो गर्व महसूस कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया, उन्हें भारतीय होने पर क्या हुआ, गर्व महसूस हुआ। एक पर्वता, एक पर्यावरणविद होने के नाते वह हिमालय से 500 किलोग्राम कचरा जो है नीचे लेके आई। जनरली जो वहाँ पे लोग जाते थे डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या करते थे, तो वो वहाँ पर जाते और जाने के बाद वहाँ पर जैसे बॉटल लेके गए, कोई खाने का सामान लेके गए, तो वहीं पर वो क्या कर देते थे, फेंक देते थे उसे, और वो कचरा जो है वो जीवन पर्यंत वहीं पड़ा रहता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये पर्यावरण से चूंकि जुड़ी थी, पर्यावरण को मानती थी अपने इस कार्य के साथ साथ, तो इन्होंने वहां के जो कचरा है, लगभग 500 किलोग्राम कचरा जो है वो अपने साथ हिमालय से लेके आई, जिससे इनका नाम जो है और विश्व विख्यात हो गया। इनको पद्मश्री अवार्ड भी जो है दिया गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और इनके माता पिता को भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्या हुआ, गर्व हुआ। तो यहां से कहानी क्या होती है, हमारी खत्म होती है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को ले चलता हूं अपनी ओरिजिनल टेक्स्ट पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ेंगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो छूटने पाए आप लोग की। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक लाइन को आपको क्या करना है, नोट करना है, क्योंकि सभी चीजें क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, वो छूट ना जाएं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट इससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि रेवा इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है और साथ में एमसीक्यूज की ई बुक भी प्रारंभ की गई है। तो आप लोग को जो उचित लगे वो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, जो एमसीक्यूज की ई बुक है उसमें आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, और वो आपके लिए इतने फायदेमंद है कि हर टॉपिक में आपको 50 से लेकर 100 तक एमसीक्यूज मिलेगा। एनसीईआरटी के टॉपिक में 80-80, 90-90 एमसीक्यूज मिलेंगे, जो बहुत ही ज्यादा आपको क्या करेंगे, आपकी तैयारी में मदद करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं तो उसमें हर ऑनलाइन टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चंस के क्या होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे। हर यूनिट के आपको मिलेंगे एक एक टेस्ट, और साथ में आपको 5 एफएलटी मिलेगी। और फर्स्ट एफएलटी जो रहेगी वो सबके लिए फ्री रहेगी, चाहे हमारे कोचिंग का विद्यार्थी हो या फिर ना हो, वो रेवा इंस्टीट्यूट को डाउनलोड करके हमसे जुड़ करके और क्या कर सकता है, तो तैयारी कर सकता है। ठीक है, और अगर आप दोनों कोर्स लेना चाहते हैं तो दोनों कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यूज की ई बुक भी और ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, हमारे ओरिजिनल टॉपिक को। ठीक है, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज एस्कॉल्डेड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing एज एंड अ डॉटर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता देता हूं कि यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, दुनिया की एकमात्र महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की, वह ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहां बेटे के जन्म का क्या माना जाता था, आशीर्वाद मांगा जाता था, और बेटी को एंड अ डॉटर दो नॉट कंसीडर्ड